है ही नहीं। कोई भी अगर फैसिलिटीज बंद कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप किराया भी बंद कर दीजिए, थोड़ा किराया कम लीजिए। अगर आप किराया पूरा ले रहे हैं तो फैसिलिटीज पूरी दे दीजिए, या कुछ उसका एक ऐसा सोर्स निकालिए कि जहाँ पर किसी का भी लॉस ना हो। उधर से जब मैं तेजस से आया तो सब पेंट ये तेजस ने प्रोवाइड किया आईडीटी, तो क्या किसी को कोरोना नहीं हुआ उस टाइम पे? वो भी तो प्राइवेट सेक्टर की चीजें थी ना। अब गवर्नमेंट वो चीजें को इम्प्लीमेंट करेगी तो क्या किसी को कोरोना हो जाएगा? पहले क्या था, 1000 रुपए में उसमें मील वगैरह इंक्लूड था। अभी मील वगैरह काट दिया। अगर कोरोना की वजह से दिक्कत है तो अंदर वो लोग क्यों बेचते हैं डबल रेट पे, और उसको क्यों हम लोग ऑक्यूपाई करें? सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन, या जो ऐसे बीमार व्यक्ति हैं उनको कंसेशन मिलता है, उन चीज़ों को तो सर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और पैसा जो इसका किराया भाड़ा जो है पहले से 2 गुना है, सीधा 2 गुना है। सीनियर सिटीजन का कॉन्सेशन सर अगर खत्म किया गया है तो इसका मतलब हमारे देश में अब वृद्ध लोगों का सम्मान खत्म हो जाएगा। वृद्ध का सम्मान करके आप कॉन्सेशन दे रहे थे, तो कॉन्सेशन नहीं देना तो एक सम्मान करना हुआ ना वृद्ध लोगों के साथ। पैसा लग रहा है लेकिन कोई सुविधा नहीं है, तो हम एसी में क्यों जाएं? हम स्लीपर में ही कटाए हैं, हम क्यों दें ज्यादा पैसा? मतलब बाहर से खाना लोग को मिल ही रहा, बट कंसेशन रेट में नहीं मिल रहा। सीनियर सिटीजन को जो रिजर्वेशन में लाभ मिलता था वो नहीं मिल रहा, सब चला गया सर। बाकी कोरोना ही बोले सर, देखिए 5 राज्यों में चुनाव है सर, वहाँ रैलियों में भारी भारी भीड़ रहती है, वहाँ कोई पूछने नहीं आ रहा है कोरोना है क्या। शिव गोपाल मिश्रा गलत खबर तो नहीं दिखा रहे, गलत बयान तो नहीं चला रहे, यही हकीकत है क्या? देखिए संदीप भाई, ये 2 बातें हैं इससे जुड़ी हुई। एक तो जहाँ तक आम आदमी पे दबाव है, वो दबाव जो है वो निश्चित रूप से जो है वो उसको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में जब सब लोग घर के अंदर दुबक गए तो उस समय हमारे 10 लाख से ऊपर रेल कर्मचारियों ने 10,000 गाड़ियां प्रतिदिन चलाने का काम किया और देश के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज की कोई कमी होने नहीं दी। 450 से ऊपर ज्यादा लोग जो हैं वो रेल कर्मचारी शहीद हो गए कोरोना की वजह से गाड़ियां चलाते चलाते। तो रेल कर्मियों के बारे में सोचना चाहिए और एक प्रयास करना चाहिए कि जिन 50 लाख रुपए देने की बात दूसरे लोगों को की गई है, वो रेल कर्मचारी जो शहीद हुए हैं उनको भी मिलना चाहिए। हम जहाँ तक किराया बढ़ाने की बात है, सुविधाएं नहीं देने की बात है, उस पर निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि उनको सुविधाएं भी दी जाए और जो पहले उनको सुविधाएं मिल रही थी उनको मिले। इस सवाल को हम लोग बराबर नहीं, ये यात्री ने कहा ना शिव गोपाल मिश्रा हम लोग ये आप अगर सुविधाएं कम कर रहे हैं, पैट्री सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप चद्दर कंबल नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम किराया तो घटा दो। किराया बढ़ रहा है, सुविधाएं सारी हटा रहे हो, सीनियर सिटीजन्स की रियायत भी छीन ली। देखिए जहाँ तक रेलवे का सवाल है संदीप भाई, जहाँ तक रेलवे का सवाल है, रेलवे के जो फेयर्स हैं पहले से ही बहुत कम है और रेशनलाइजेशन की काफी आवश्यकता है। अगर वो रेशनलाइजेशन नहीं होगा, ऑपरेशनल कास्ट भी नहीं आएगी रेलवे को, फ्यूल कास्ट भी नहीं आएगी रेलवे को, तो रेलवे चलेगी कैसे? या तो सरकार पैसा दे उसको चलवावे और नहीं तो रेलवे अपने दम पर जो है वो ये नहीं कर सकती। या प्राइवेटाइज कर दो। लेकिन आपदा को अवसर में जो है वो तब्दील करने का काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें निश्चित तौर पर रेलवे को जो है वो सुविधाएं दे करके और उसके आधार पर जो है वो दूसरे लोगों की सुविधा आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया। आलोक वत्स, आपदा में अवसर तलाश रही है सरकार कि हमारी जेब ढीली की जाए, या दरअसल यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सकती है सरकार जिससे आम आदमी को राहत मिले? भाई सरकार परेशान है, उसका खजाना खाली हो रहा है, आम आदमी भी तो परेशान है। आम आदमी की कौन सी बल्ले बल्ले है? कोई मनी प्लांट लगा रखा है क्या हमने अपने घर में? देखिए संदीप जी, देश एक विकट समस्या से गुजर रहा है, एक बहुत ही भयानक दौर से गुजर रहा है। और जैसा कि शिव गोपाल जी ने भी कहा कि अगर ऑलरेडी रेलवे के फेयर्स कम हैं, अगर इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं निकलेगी तो रेलवे चलेगी कैसे? और इतने दिनों तक कोरोना काल में जो हमने रेल कर्मचारियों को उनकी पेमेंट दी, उनका तनख्वाह दिया, ये सब आखिर निकलेगा कहाँ से? सरकार के पास कोई प्रेस तो नहीं है जहाँ वो नोट छाप के और डाल दे मार्केट में। नहीं, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे पास
करनी पड़ेगी। हार्वर्ड की जरूरत नहीं, डिग्री की जरूरत क्या नहीं हार्ड होती वर्क? ना इकोनॉमिक्स क्या में। हार्ड वर्क करें? हार्ड वर्क से काम क्या चल हार्ड जाता है, वर्क तो थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए। तो क्या हार्ड वर्क करें? आप समझाएं कि ये नहीं, आप आप ही लोग इस बात का दम ठोक देते, हम हार्ड वर्किंग क्या है। नहीं कर रहे हैं रेलवे को हम। आप संदीप जी मुझे एक चीज बताइए, आज जो रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था है, जिस रूप में रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं, लगाई जा रही है। ये कह रहा हूँ आम आदमी को राहत कहाँ मिल रही है? आम आदमी को राहत क्या मिल रही है? नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ गंदगी नाम की चीज नहीं है। इन सब पे पैसे खर्च होते हैं। ये सब व्यवस्था को बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। इतने दिनों तक इनको बैठा के रेल कर्मियों को 1/4 भी नहीं ट्रेन चल रही थी, फिर भी सब लोगों को तनख्वाहें दी गई। कहाँ से आएगा वो पैसा? तो आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ हमें कोसने से और हमको ये कहने से कि कोस नहीं रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। बन गए हैं, हमारा किसी को कोसने का इरादा नहीं है, पर सवाल हम पूछेंगे और तीखे और कड़वे कितने ही क्यों ना हो पूछेंगे जरूर। तो भारतीय जनता नहीं अगर 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 हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही भरोसा लोगों को होता कि ये डकैरा लुटेरा है, तो हम लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते नहीं चले जाते। लोगों को पता है, तो लोगों को भरोसा है। आप ये कह रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत, लोगों को भरोसा है और इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकती। कभी 2019 आप नोटबंदी की बात करते हैं कि उसने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जीएसटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसके बाद हुए ना 2019 के चुनाव। लोगों को अभी भी भरोसा है कि देश हित में ये सरकार काम कर रही है। के बाद कई कहते हैं बताइए कौन सा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कोई एक घपला बता दीजिए इस सरकार का। तो लोगों को अभी भी विश्वास है क्या कि उन्हीं के हित में काम कर रहे हैं? मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन मैं इस बात से बड़ी अचंभित हूँ कि वत्स जी जो सार्वजनिक जीवन में है वो बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि रेलवे स्टेशन कितने बढ़िया दिख रहे हैं। रेलवे स्टेशन बढ़िया दिखने के लिए नहीं होते हैं। रेलवे एक सस्ता माध्यम रहे इस देश के गरीब और निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग लोगों के लिए, ये कोशिश होनी चाहिए सरकार की। ये बात का क्या बार बार हवाला देना रेलवे स्टेशन अच्छे दिख रहे हैं? अरे आप रेलवे स्टेशन को बॉस्टन दिखा दीजिए। अगर वहां पर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, क्यों मैं 500 किलोमीटर का मिनिमम टिकट लूं? क्यों मैं 100 किलोमीटर का टिकट लेके रेलवे में नहीं बैठ सकती हूँ आज? इस बात का जवाब कौन देगा? 65% रेलवे क्यों कैपेसिटी पर चल रही है? क्यों 100% कैपेसिटी पर रेलवे नहीं आ रही है? क्यों हर तरह की रियायत खत्म कर दिए गए रेलवे में, सीनियर सिटीजन के इंक्लूडेड? इस बात का जवाब नहीं है। स्टेशन देख लीजिए, स्टेशन देख लीजिए, क्या मुफ्ता की बात है? आपकी बात का जवाब अभी भी अरुणाचल प्रदेश, भरोसा है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मैं उसी बात का जवाब दे रही हूँ। मैं उसी बात का जवाब दे रही थी कि राज्यों के चुनाव में 2017 के बाद भाजपा कोई चुनाव नहीं जीती है। बिहार में भी अंततोगत्वा केवल 12,000 वोट का अंतर था, और अगर मैं आ जाऊं प्रशासन ने उसमें क्या किया तो शायद वो भी नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, एक के बाद एक पैसे और एजेंसी अपने फ्रंटल्स के बल पर भाजपा बड़े सरकार में आ जाए, लेकिन मैंडेट पर भाजपा सरकार में नहीं आ रही है। और इसीलिए डर कर आज इन्होंने ये सेविंग स्कीम का जो रेट है वो वापस लिया है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर ये बोलकर जाए कि चुनाव के बाद भी यही रेट रहेगा और इसको काटा नहीं जाएगा। नहीं, वो तो ये नहीं बोल रहे हैं। अभी भविष्य में कैसे देखें, पर आम आदमी की पीड़ा सरकार समझ रही है या अनजान है? नहीं, ये सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, नंबर 1। और जहां तक आपने रेलवे का कहा, उसमें एक जानकारी मैं भी दे दूं कि अभी भी 47% एक टिकट पे सरकार सब्सिडी दे रही है। मान लो 100 रुपए का टिकट है तो उसके रिकवरी रेट 53% है। 47% इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। 7th पे कमीशन उनके कर्मचारियों को दी, 32,000 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद आइए सीनियर सिटीजन पे, विधायकों की तनख्वाहें पे आइए पहले। ग्राम पंचायत में प्रधानों को भी तनख्वाहें देंगे, मतलब नेताओं की तनख्वाहें बढ़ती रहे उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। रेलवे यहाँ एहसान जताया जा रहा है कि कर्मचारी एहसान नहीं जा 32,000 करोड़ रुपए अगर 7th पे कमीशन लागू किया है तो हम बताएंगे नहीं। दूसरा आइए सीनियर सिटीजन की आपने बात की,
67,000 सीनियर सिटीजनों ने अपनी सब्सिडी गिव अप की है। मतलब ये चीजें भी तो जानकारी में आनी चाहिए जनता की। और जहां तक सवाल है सरकार की इकोनॉमी की, देखिए बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। हम सब दुआ करें भगवान से कि कोरोना की सेकंड वेव कहीं पिछली की तरह ज्यादा रफ्तार न पकड़ ले। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा सिद्धार्थ, आप एक्सपर्ट हैं, आम आदमी को राहत भी मिलेगी क्या कुछ, या ये मृत तृष्णा है, मिराज है हम जिसे चीज कर रहे हैं? नहीं देखिए, एक बिल्कुल जो कड़वी हकीकत है संदीप की, हम बहुत ही जो है कठिन दौर से गुजर रहे हैं और ये आशा करना कि बहुत जल्दी आम आदमी को राहत मिलेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ ये जरूर है, अगर जो है आने वाले दिनों में कोविड के केसेस जो दोबारा जिन्होंने रफ्तार पकड़ ली, अगर उन पर रोकथाम नहीं लगी तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को तुरंत आने वाले दिनों में राहत मिलने वाली है। अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पे आने में टाइम लगेगा, तो हमें ऐसी स्थितियों के लिए जो है तैयार आम आदमी को तैयार रहना होगा। अच्छी खबर नहीं आती दिख रही है। इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल भी है, एंटी पीटर प्रिंसिपल वैक्सीन, एंटी पीटर प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन यू थिंक थिंग्स कांट गो एनी वर्स दे इनएविटेबली विल। जब आप सोचते हैं ना कि और क्या बुरा होगा, वो हो जाता है। आम आदमी के साथ ऐसा तो नहीं होने वाला। सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। नमस्कार।